Good morning, children. Today I will explain these questions which is already given to you, but it was unsolved, so I will explain for solving. Okay, just I will give a hint. A boy stands on the edge of a cliff and throws a stone vertical downward with an initial speed of 10 मीटर पर सेकेंड. क्या बोला है? एक लड़का कहाँ पे खड़ा है? एक छत के किनारे पे खड़ा है. उसने पत्थर को फेंका इधर नीचे की तरफ. ओके, सो इनिशियल स्पीड वॉज 10 मीटर पर सेकेंड. द इंस्टेंट बिफोर द स्टोन हिट्स द ग्राउंड बिलो it has 1000 joule of kinetic energy. If he were to throw the stone horizontally outward from the cliff with the same initial speed of 10 meter per second, how much kinetic energy would it have just before it hits the ground? ठीक है, उसने पहले एक स्टोन को फेंका, तब उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड. आप सोचो इस क्वेश्चन के बारे में. और वो छत पे खड़ा होकर पत्थर को नीचे ड्रॉप कर रहा है. जब वो इनिशियल स्पीड कितनी 10 दे रहा है, तो क्या ये हो सकता है? तब उसकी काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड पे थी, नीचे लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे 1000 जूल. फिर उसने उसी स्टोन को खड़े होकर हॉरिजॉन्टली फेंका, तब उसकी इनिशियल स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, जैसे पहले थी. जब उसने ड्रॉप किया तो ऊपर से नीचे की तरफ, और जब इस तरफ फेंका तब भी यू की वैल्यू सेम थी, 10 मीटर पर सेकेंड. तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये आपको निकालना है. आप खुद सोचो इसके लिए बच्चों, कि हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो क्या उसको इनिशियल स्पीड देने की ज़रूरत है? और लिखा है 10, तो ये सही है, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट नीचे ही आएगी. इन दैट केस वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉलिंग, ऑब्जेक्ट इज फ्री फॉल टूवर्ड्स द अर्थ. आपको दोनों ही केस में काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. इसमें 1000 ऑलरेडी गिवन है, इसके लिए आपको निकालना है. डिराइव द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम. और जो बच्चों को ध्यान से मेरे वीडियो देखते हो और मेरे नोट्स को पढ़ते हो, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी पिछले क्लास में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन एंड नोट्स इज ऑल्सो गिवन ऑन दिस टॉपिक इन द प्रीवियस क्लास. एंड हाउ मच वर्क इज डन व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू अ हाइट h अबव द ग्राउंड. क्या बोल रहा है आपको बच्चों? how much work is done, okay, how much work is done, w, that is force into displacement. आपको पता है वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में भी स्टोर होता है. तो हाउ मच वर्क इज डन व्हेन द बॉडीज मास इज m रेज्ड टू अ हाइट h. ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी. फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? वेट. वो ऊपर चले गया h हाइट पे. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg h. हियर f इज द mg, डिस्टेंस इज h. सोचोगे तो आंसर मिलेगा, तो बच्चे सोचना ही नहीं चाहते हैं. डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क. ये तो आपको खुद लिखना है बच्चा, क्योंकि मैं आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन द प्रीवियस सेक्शन, प्रीवियस क्लास. सॉरी. इज एनर्जी अ वेक्टर क्वांटिटी. ये आपको पता होना चाहिए, 1 मार्क क्वेश्चन है. व्हाट आर यूनिट्स ऑफ वर्क एनर्जी. ये भी आपको पता होना चाहिए. अब नहीं पता है तो यू कैन राइट द your doubt in comment box, okay. If you having any doubt you can use comment box. What are the units of work energy? You know students, it is just a 1 mark question. By how much will the kinetic energy of a body increase its speed is doubled. आपको क्या बोल रहे हैं? किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब उसकी स्पीड डबल हो जाए? तो आप खुद सोचो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv². पहले ये था. अब मैं इसकी स्पीड को डबल करने बोला है, कर देते हैं. हाफ कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है. काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v². आप खुद देखो, k की वैल्यू मैं डबल रखती हूँ, क्या मिलेगा डबल करने से? काइनेटिक एनर्जी विल बी 4v², मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा. क्या हो जाएगा ये? 4 टाइम्स. सो यू कैन राइट द आंसर. व्हेन स्पीड इज डबल देन काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी. write an expression for the kinetic energy of body of mass m
मूविंग विथ अ वेलोसिटी v, इसका सिंपल आंसर है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, सो आई विल एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप and I will send the answer also. Okay students, thank you very much and have a nice day. And you have to make a practice and solve many numericals.